बहुत पुरानी बात है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। पेड़ों पर झूले झूलते हुए गीत गूंज रहे थे। सावन आयो रे, हरियालो सावन आयो रे। गांव की गलियों में महिलाएं सजी धजी, हाथों में मेहंदी लगाए 16 श्रृंगार किए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की तैयारी कर रही थीं। यह दिन था हरितालिका तीज का, एक ऐसा पर्व जो सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक है और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहे पति की प्राप्ति का साधन। लेकिन इस पर्व की महिमा सिर्फ परंपरा से नहीं जुड़ी। इसके पीछे छिपी है देवी पार्वती की अनोखी तपस्या और अटूट विश्वास की कथा। मित्रों, पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के ध्यान में लीन रहती थी। उनका हृदय शिव के अतिरिक्त किसी और की ओर आकर्षित ही नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन यह प्रण कर लिया था, मैं शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। इस निश्चय को पूरा करने के लिए उन्होंने असाधारण तपस्या आरंभ की। 12 वर्षों तक गंगा तट पर रहकर केवल सूखे पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। भीषण शीत ऋतु में ठंडी नदी के जल में खड़े होकर जप किया। वैशाख की झुलसा देने वाली धूप में पंचाग्नि के बीच बैठकर शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में बिना छत बिना अन्न जल के रातें गुजारी। पिता हिमालय यह सब देखकर अत्यंत दुखी होते। उन्हें लगता कि उनकी पुत्री का जीवन संकट में है। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में पधारे और बोले, राजन, आपकी पुत्री ने कठोर तप कर देवताओं को प्रसन्न किया है। स्वयं श्री विष्णु उससे विवाह करना चाहते हैं। हिमालय यह सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सोचा, विष्णु जैसा वर पाकर मेरी पुत्री धन्य हो जाएगी, और उन्होंने विवाह का निश्चय कर लिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने तो अपने प्राणों से भी बढ़कर भगवान शिव को चाहा है, किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं। वे धर्म संकट में पड़ गईं। तब उनकी सखी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, देवी, इस समय तुम्हें छिपकर तपस्या करनी होगी। आओ, मैं तुम्हें घने जंगल में ले चलती हूं, जहां तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। पार्वती ने सखी की सलाह मानी और वे वन की ओर निकल पड़ी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की रात थी। जंगल की गुफा में माता पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया। रात्रि भर AUM नमः शिवाय का जप करती रहीं। उन्होंने उपवास रखा और निरंतर ध्यान मग्न होकर भगवान शिव का आवाहन किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर और निष्ठापूर्ण थी कि भगवान शिव का आसन तक डोल उठा। भगवान शिव स्वयं पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। पार्वती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैंने जन्म जन्मांतर से आपको ही पति के रूप में स्वीकार किया है। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा यह व्रत सफल हुआ। कुछ समय पश्चात पर्वतराज हिमालय ने भी पार्वती की इच्छा स्वीकार कर ली। फिर वैदिक विधि विधान से भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उसी तिथि को, जिस दिन पार्वती ने शिवलिंग की पूजा की थी, हरितालिका तीज व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। समय बदला पर आस्था वही रही। शादी